12 अगस्त सावन सोमवार की अष्टमी को 31 से 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। हिंदू धर्म में सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन वहीं यदि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो उस सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक विधान की माने तो यदि आपका कोई कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है और आपके लाख कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो आप सोमवार की अष्टमी पड़ने पर इस उपाय को करते हैं तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। खास बात यह है कि इस बार सोमवार की अष्टमी तिथि 12 अगस्त को है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा से हमारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, सोमवार के अष्टमी के दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद 31 चावल के अखंडित दाने मंदिर की दहरी पर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए रख दें। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी के पास रख दें। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन और रोली लगाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग की अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दें। ध्यान रहे बेलपत्र की डंडी जलाधारी वाले स्थान की तरफ होने चाहिए। अब आप भगवान शिव की आराधना करते हुए बाबा से अपने मनोकामना का निवेदन करें। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है उस पर भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता नहीं होता है। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरे दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिवजी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है। थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ
और उसे पूजा घर में रखकर शिवजी का स्मरण करो। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार को शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार श्रावण मास की दशमी तिथि को डोट शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। नंबर 8, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है और आप कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसे करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नंबर 10, एक चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने गण गणपति नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष नमो भगवते वासुदेवाय नम या महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करना है। नंबर 11, शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिवजी को जल अर्पित करते वक्त बिल्वपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बिल्वपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। नंबर 13, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से गृह कलह से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। नंबर 14, शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। नंबर 15, सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। नंबर 16,
यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्वपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। नंबर 17, परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। नंबर 18, किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दें। इस नारियल को डोट किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। नंबर 19, परिवार को किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। नंबर 20, यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिवजी चाहेंगे तो जल्द ही गोद भर जाएगी। नंबर 21, यदि बहुत सारा कर्ज है तो वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहें। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। नंबर 22, नजर दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। नंबर 23, यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। नंबर 24, गंभीर रोग से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दें। अब गोबरी की राख और गंगाजल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में फायदा होगा। नंबर 25, यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या कर खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नजर न आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिवजी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।